पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद सदन के अंदर क्या माहौल बना हुआ है। सरकार का जो है हवा निकली हुई है, क्योंकि उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चाएं चल रही हैं, चुनाव आयोग के SIR वाला सर्वे पर चर्चा चल रहा है। पूरा NDA के जितने भी सांसद हैं, सब लोगों के पसीने इस बात को लेकर छूटे हुए हैं कि जवाब दें तो क्या दें, बोले तो बोले क्या, समझ ही में नहीं आ रहा है। आप देखिए ना, TMC के सांसदों को देख लीजिए, JDU के सांसदों को देख लीजिए, क्योंकि JDU के सांसद NDA के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद SIR पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब ना तो नीतीश के पास है, ना मोदी जी, ना अमित शाह जी, ना चुनाव आयोग के पास है। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अरे भैया, ये जो SIR करा रहे हो, ये तो मेरा बेटा अमेरिका में है, वो आके कैसे सिग्नेचर करेगा? मैं तो सांसद हूँ, मेरे पास दस्तावेज नहीं, तो आम लोगों के पास कैसे होगा? सरकार यहाँ पे जो है गुट्टी पुट्टी गुल है उनके पास जवाब नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो मूल सवाल थे, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो X पर लिखा, जो ट्वीट किया और बताया सीज फायर को लेकर समझौता हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो भाई कोई बिना समझौते के तो नहीं हुआ होगा। और उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और अगर ये गलत है, ये झूठ है, तो फिर हमारे विदेश मंत्री को बोलना चाहिए, जयशंकर साहब कर क्या रहे हैं, या फिर हमारे सरकार को जवाबदेही होना चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जब हमारी सेना बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सबूत के आधार पर वो कोई फर्जी खबर चला रहा था, तो उनको भी जो है नंगा कर रही थी। आपने उनके मनोबल को तोड़ दिया, आपने उनके मेहनत पर पानी फेर दिया। यही सवाल तो विपक्ष कर रहा है। और सीधा सा सवाल ये है, सीज फायर कैसे हुआ, किसके समझौता से हुआ? तो आप बार बार विपक्ष को इस चक्कर में फंसा रहे हैं। मतलब यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को ना सरकार आजकल मूर्ख समझ रखी है। अरे भैया, विपक्ष तो यही पूछ रहा है ना, आपने आतंकवादियों के संगठन ठिकाने को ध्वस्त किया, अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन उसके बदले में जो पाकिस्तान ने हमारे लोगों को मारा, हमारे देश के नागरिकों को मारा, उसके बदला तो युद्ध ही था, युद्ध पड़ाव पे था। फिर आप बैकफुट पे क्यों आ गए, ये सवाल है ना भाई। तो कह रहे हैं, अब देखिए OP राजभर जो बेशर्मी से क्या कह रहे हैं, OP राजभर सब कह रहे हैं कि दरअसल ये गलत हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, विपक्ष वाले ठीक नहीं कर रहे हैं, आतंकवादी का साथ दे रहे हैं, उनको मिर्ची लग रहा है। अरे शर्म करो OP राजभर साहब, बुद्धि तो मर गई है, सत्ता की दलाली के लिए सरकार की चापलूसी कर रहे हो। सवाल विपक्ष ये पूछ रहा है कि सीज फायर किसने किया, और अमेरिका की तरफ से अगर ट्रंप साहब ने किया तो क्यों किया, यही तो पूछ रहा है। इस जयशंकर साहब से पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे थे, आप किसके साथ डील कर रहे थे, विमान जो गिरे कितने गिरे, ये पूछना गलत कैसे है? हमारे सेनाओं का अपमान जो किया, वो जेल कब जाएगा, यही तो सवाल पूछ रहा है। तो फिर इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? हमारा जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? ये क्या ये सवाल पूछना जायज़ नहीं है? ये विदेश नीति फेल नहीं है क्या? ये जो विदेश मंत्री साहब है, क्या उसका फेलियर नहीं है? ये सवाल पूछने से NDA को बुरा लग जा रहा है, सदन के अंदर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं उनके। और आएंगे ये नेहरू पे चर्चा करने के लिए। मोदी जी अगर ऐसा होता तो वो बता देते, अमित शाह जी जोश में आकर बोलते जान दे देंगे, जान दे देंगे। अरे भाई, जान मत दीजिए, जवाब दे दीजिए, ये जवाब होगा ना, जवाब दे दीजिए। साफ साफ जवाब देने बुरा क्यों लगता है? रक्षा मंत्री को क्यों बुरा लगता है? राहुल गांधी ने इसीलिए कहा, मोदी जी की हैसियत नहीं है, प्रधानमंत्री जी की हैसियत नहीं है कि सदन के अंदर बोल दें कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। और बिल्कुल बोलना चाहिए, या तो आप सच बोल दीजिए, या ये बता दीजिए कि अगला झूठ बोल रहा है, तभी तो चीज़ें सामने आएंगी, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, तभी तो समझ में आएगा कि पंगा क्या चल रहा है, तभी तो समझ में आएगा कि इंसाफ़ी क्या है, नाइंसाफ़ी क्या हो रहा था। ये बेईमानी, ये होशियारी हमारा आप सदन के अंदर देख रहे हैं। तमाम भाजपाई सांसदों को मिर्ची लगा पड़ा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कमाल का सवाल पूछा है, और चाहे वो संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन लोगों ने सरकार की नींद हराम कर रखी है। उनके पास जवाब का आता पता नहीं है, और यही वजह है कि सदन के अंदर से सांसद गायब होते जा रहे हैं। कोई उठकर चला जा रहा है, कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। सदन के अंदर और उपराष्ट्रपति को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।